हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से लिए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और आज हम देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। हो सकता है कि इस बार 150 की जगह पे कितने आएंगे क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो पिछले टाइम आया था कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, जिसमें सीडीपी से लिए गए थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें से हम 10 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे, यानी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। द चाइल्ड आइडेंटिफाइज द मेन कलर्स एट, मीन्स कौन सी एज में बच्चे जो है वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, मेन जो कलर्स है उसकी पहचान कर लेता है। तो कौन सी एज में कर लेता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड देन आंसर आप खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। तो इसमें से आ जाएगा 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में जो बच्चे हैं ना वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। यानी कि अगर बच्चे की बात करें तो वो ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर है, ग्रे है, इस तरह से मुख्य जो कलर होते हैं ना उसकी पहचान वो अच्छे से करना सीख जाते हैं। हरा हो गया, लाल हो गया। तो मुख्य जो 3 रंग है वो ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, इसकी पहचान वो 3 वर्ष में ही पूरा करना स्टार्ट कर मतलब पहचानना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइए कौन थे जिन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मल्टीपल फैक्टर्स थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत है, जिसमें आप देखेंगे मूर्त बुद्धि है ना, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इस तरह से 3 बुद्धि उन्होंने भी बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्जनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सृजनात्मक मतलब जो जिनमें क्रिएटिविटी हो, यानी क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज। तो सृजनात्मक विद्यार्थी कौन है? सृजनात्मक विद्यार्थी कौन होते हैं? जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या पार्श्व चिंतन यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अमूल्य है। तो इसमें से क्या आ जाएगा? जिनमें क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया बनाना, न्यू न्यू थिंग बनाने की जो सोच रखता हो, तो वो होता है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है, जो गुड इन लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब अचानक से उसके दिमाग में नई चीज़ें आ जाए, वो नई चीज़ें ऐड कर ले, नया थिंकिंग कर ले, जिनमें क्रिएटिविटी हो। जैसे कोई समस्या है तो तुरंत वो उससे रिलेटेड समस्या का समाधान ढूंढ ले, है ना। तुरंत थिंकिंग करे, सोच जल्दी से थिंक करके वो उस समस्या का समाधान कर ले, तो वो होता है पार्स यानी लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है वो होता है क्रिएटिव लर्नर यानी सृजनात्मक शिक्षार्थी। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। देखिए लर्निंग डिसएबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन होते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लर्निंग डिसएबिलिटी को बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप देख सकते हैं। तो लर्निंग डिसएबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना, और भी है, बहुत सारे हैं। तो इसमें से ये आपके तीनों तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ ही है, यानी लर्निंग में जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले, है ना। तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो है मानसिक विकलांगता, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मेंटल डिसएबिलिटी। इसे लर्निंग डिसएबिलिटी में शामिल नहीं किया गया है। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, जिसमें तर्क करना, कैलकुलेट करना, यानी गणितीय सवाल है सॉल्व करना, उससे रिलेटेड हो जाता है। डिसलेक्सिया, लैक्स मतलब रीड करना, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, जो पढ़ने में जो जिनको दिक्कत आती है वो होता है डिसएबिलिटी होती है, वो डिसलेक्सिया है। और डिसग्राफिया मतलब ग्राफ मतलब जो बनाना है, मतलब ग्राफ बनाते हैं ना, यानी लिखते हैं। तो जो राइटिंग से रिलेटेड होगा, लिखने से रिलेटेड होगा, वो होगा डिसग्राफिया। तो ऐसे याद करना
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, लेक्सिया मतलब लेक्स मतलब रीड करने वाला है ना, पढ़ाई से रिलेटेड। ग्राफिया मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब बनाना, बनाना मतलब लिखना, लिखना मतलब राइटिंग। तो राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी डिसग्राफिया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अपना जो भी आपको ट्रिक जिससे आपको जल्दी आसानी से याद हो जाए ना, उस ट्रिक का आप यूज़ करिए, है ना, अपने हिसाब से जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? खालिस्तान की होती है। तो विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में जो मुख्य भूमिका होती है, वैसे तो भूमिका सबकी होती है, स्टूडेंट की होती है, टीचर की होती है, प्रिंसिपल की होती है, शैक्षिक समितियों की होती है, पेरेंट्स की भी होती है, लेकिन विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे मुख्य बोला जा रहा है ना, सबसे प्रमुख भूमिका। तो सबसे प्रमुख कौन है विद्यालय में? तो विद्यालय का प्रमुख, यानी जो प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रधानाचार्य हो सकते हैं, हेड मास्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो हो जाते हैं। तो विद्यालय प्रमुख यानी स्कूल हेड, क्योंकि मुख्य भूमिका, प्रमुख भूमिका की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। तो बाकी ये छात्र है, शिक्षक एवं पालक, शैक्षिक समिति, ये तो है जिम्मेदार, लेकिन प्रमुख भूमिका वो होगी आपकी, मेन जो रोल होगा वो किनका होगा? वो होगा आपका विद्यालय प्रमुख का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में हमेशा खालिस्तान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, यानी कि कौन सी जो मोटिवेशन है, शुड ऑलवेज बी गिवन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सब, हर कोई शामिल हो जिस एजुकेशन में, ऑल। अब ऑल को शामिल कर रहे हैं, जिसमें दिव्यांग लोग भी रहेंगे, है ना, जो डिसेबिलिटी के शिकार है, जिनमें कुछ कमियां हैं, जिनमें और कुछ भी हैं, जो बहुत पढ़ने लिखने वाला है ना, जो कम पढ़ने लिखने वाला है, जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, सारे बच्चे एक साथ बैठ के एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वो होता है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ही क्लास में एक ही साथ बैठ करके चीज़ों को सीखते हैं। तो उसमें मुख्य जो चीज़ें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा में हमेशा कैसे भी प्रेरणा देनी चाहिए, किस टाइप का मोटिवेशन देना चाहिए? तो गत्यात्मक देना चाहिए, सुधारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। तो इसमें हमें क्या देना चाहिए? सकारात्मक, यानी पॉजिटिव अभिप्रेरणा। जब तक आप किसी बच्चे को आप बोलोगे ना कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बार बार उसको मोटिवेट करोगे ना, तो वो सही में मोटिवेट होने लग जाता है। मनुष्य तो क्या, जानवर को भी अगर मोटिवेट करते हैं ना, तो वो भी मोटिवेट हो जाता है। जैसे आप घोड़े को देखेंगे, रेस के लिए जाने से पहले अगर हम जब उसे अच्छे से मोटिवेट करते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। तो मोटिवेशन का असर हर किसी पे पड़ता है, ठीक है। तो वो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही। तो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसमें क्या करना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक जो टीचर है, टीचर कैन इनकलकेट, ठीक है, सोशल वैल्यूज इन द स्टूडेंट बाय। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित करेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या अनुशासन की भावना विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी है, जैसे महान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ है, अनुशासन की भावना विकसित करना है ये भी है, आदर्श रूप से बर्ताव और उन्हें अच्छी कहानी सुनाना ये भी अच्छी चीज़ है, मोरल वैल्यूज़ के लिए, सोशल वैल्यूज़ के लिए। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो वो जब सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा वो क्या होगा? वो होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर, यानी आपका बिहेवियर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आइडियल टाइप से अगर आप बिहेव करेंगे, तो आप जैसा बिहेव करोगे बच्चों के साथ, तो उस बिहेवियर का उनकी पर असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? बच्चों में भी सामाजिक मूल्य जो है विकसित जल्दी से होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप खुद जब आप पढ़ते थे तो आप टीचर का कॉपी कर रहे थे। टीचर कैसे पेन रखे हैं, उसी टाइप का पेन मैं भी रखूं। सर कैसे चलते हैं, उनके जैसे मैं भी चलूं। सर अगर डांस करते तो मैं भी डांस सीखूं, गाना गाते हैं तो मैं भी गाऊं। मतलब ये रहता है ना, टीचर ऐसे टाइप से कपड़े पहने तो मेरा भी उसी कलर का कपड़ा रहे, है ना। तो ये चीज़ें होती है कॉपी करने की। तो अगर टीचर आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे और करना सिखाएंगे, तो इससे बच्चों में सामाजिक मूल्य जो है विकसित हो सकता है।
तो जल्दी इफेक्ट होता है, कॉपी, इमिटेशन। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा द्वारा ब्लैंक यानी खाली स्थान दूर किया जा सकता है। व्हाट कैन बी रिमूव्ड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से हम किस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं? बीमारी को, कमजोरी को, भेदभाव को, अस्पृश्यता को। तो किसको हम दूर कर सकते हैं? तो समावेशी शिक्षा से हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई क्या होते हैं, एक समान उनको शिक्षा मिलेगी, एक समान उनसे बर्ताव किया जाएगा, यानी हर चीज़ उनसे इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेशन को हम इससे रिमूव कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा, क्योंकि उसमें आप हर बच्चों को एक ही क्लास में बिठाओगे और एक ही साथ उनको शिक्षा दोगे। नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? बताइए। सृजनशीलता की पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन, या व्याख्यान विधि, या दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी टेकन बाय द टीचर टू नर्चर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लाना है तो कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा हम बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, यानी बच्चे नया निर्माण करना सीखेंगे जब उनके द्वारा ये किया जाएगा, विचार मंथन किया जाएगा। जैसे कोई बच्चा है और उनको आप ऐसी ऐसी चीज़ें दो जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाए, अपने दिमाग का वो यूज़ करना सीख जाए कि हाँ मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, या ऐसे करूँगी तो ऐसी होगी। तो ऐसा जब वो विचार मंथन करने लग जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा ना, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। फिर बच्चा नए नए ड्राइंग करना, नए नए चीज़ें बनाना, मॉडल बनाना, ग्राफ बनाना, सारी चीज़ें वो जल्दी से सीखना स्टार्ट कर देगा। तो इससे बच्चों में क्या आएगी? क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है, सृजनशीलता आएगी। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? अब जब बच्चे हैं, विच लर्निंग इन्वायरमेंट इज गुड फॉर लर्निंग एंड लिसनिंग इन चिल्ड्रन। बताइए कौन सा लर्निंग इन्वायरमेंट है जो अच्छा होगा बच्चों के लिए, जब वो सीख रहा हो, जब वो चीज़ों को सुन रहा हो, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, या एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो देखिए, निष्क्रिय होकर सुनना ये तो अपने आप में नेगेटिव लग रहा है, निरंतर गृह कार्य देते रहना ये भी एक बर्डन टाइप का हो जाएगा, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगर हम इस तरह से बच्चों को थोड़ा छूट दे दें, वो एक अपने आप को फ्री महसूस करेगा ना, या वो ऐसा फील करेगा कि हाँ मैं अब स्वतंत्र हूँ और मैं स्वतंत्र रूप से करूँ, तब इससे क्या होगा? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का लिए माहौल बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो एकदम स्वतंत्र रूप से सीखेगा, किसी गुलामी टाइप का उनको फीलिंग नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि भर्ती वैकेंसी आने ही वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।